श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इत मंत्रतेन आचमनम कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। जय श्री राम प्यारे। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। आज के संवाद में कल के पाठ में माता सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया, प्रभु ने आज्ञा दी और फिर सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी ने बहुत प्रेम और आदर के साथ सुंदर स्तुति की। आज के संवाद में सुने, देवताओं के साथ मिलकर आज देवराज इंद्र भगवान श्री राम जी की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। महाराज दशरथ जी आते हैं और भगवान श्री राम जी अपने पिताजी को बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। चैनल का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे चैनल में पूरी रामायण आपको मिलेगी, अपलोड है। और सुने, अच्छा लगे सपोर्ट जरूर करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ब्रह्मा जी बोले, हे नाथ, आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार वंदना करते हैं ब्रह्मा जी। फिर इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते, बहुत आनंदित हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ते अवसर दशरथ तहाए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय महाराज दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। देवादेव महादेव मां पार्वती से कहते, हे उमा, तात सकल तब पुण्य प्रभाव। प्रभु श्री राम जी ने कहा अपने पिताजी से, तात सकल तब पुण्य प्रभाव। जीत्यो अजय निशाचर राव। सुनि सुत वचन प्रीति अति वाणी। नयन सलिल रोमावली ठाणी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितई पितई दीन्यो दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। दशरथ वेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिताजी की ओर देखकर उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया।
अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, शिव जी कहते, हे उमा, महाराज दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरषि गए सुरधामा। बाबा कहते हैं, माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त गुण समूह रूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। अनुज जान की सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश। शोभा देखी हरषि मना, स्तुति कर सुरेश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलनाथ जी, कौशलाधीश जी की शोभा देखकर देवराजेंद्र मन में हर्षित होकर बड़े प्रेम और आदर के साथ स्तुति करने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। धृत त्रोण बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। देवराजेंद्र कहते हैं, प्रभु शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। जय दूसनारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ। देवराजेंद्र कहते हैं, प्रभु हे खर और दूसर के शत्रु राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय रावणारी कृपान, किए जातु धान बिहार। देवराज इंद्र कहते हैं, प्रभु हे भूमि का भार धरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग, हठि पंथ सब कैलाग। लंकापति रावण को आपने बल का बहुत, अपने बल का उसको बहुत बड़ा घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था। वह मुनि सिद्ध मनुष्य और पक्षी नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था।
पर द्रोहरत अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। हे प्रभु, मोहि रहाति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखे प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे इंद्रदेव राजेंद्र कहते हैं कि मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्राह्मणे गुण ध्याव, अव्यक्त जय श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। देवराज इंद्र कहते हैं, कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार करते हैं, जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं। परंतु हे श्री राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। देवराज इंद्र कहते, हे प्रभु, श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर ब्रांद रंजन द्वंद भांजन, मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर से राम, नमामि करुणा कोमलम। नमामि करुणा कोमलम। देवराज इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूहों को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य स्वरूपधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करे कृपा बिलोकी, मोहि आयसु देहु कृपाल। अब करि कृपा बिलोकी, मोहि आयसु देहु कृपाल। काह करो सुनि प्रिया वचन, बोले दीन दयाल। इंद्रदेव बोले, हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए
कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चरहि जे मारे। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे लिए, मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुनु खगेश प्रभु कै आह्वानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल साक्रहि दीन बढ़ाई। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही उन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रैलोकी को मार कर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरसे कपि भालु जियाए, हरसि उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा वृष्टि भय दुहु दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालू को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर ऋक्ष बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छोटे भवबंधन। सूर्यांशिक सब कपि अरुरी छाव, जिए सकल रघुपति के छाव। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुत निशाचर झारी। खलमल धाम करामत रामन, गति पाई जो मुनिवर पावन। गति पाई जो मुनिवर पावन। देवादेव महादेव कहते हैं, उमा काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह परम गति पाई, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़े चढ़े रुचिर विमान। देख सुअवसर प्रभु पही, आयो शंभो सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग,
नलिन नयन भरि बारे, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारे। बाबा कहते हैं, और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव जी कमल के समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर हो गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम भीरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभांजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। बाबा कहते हैं, भगवान शिव जी आज विनती करने लगे। बोले शिव जी, हे रघुकुल के स्वामी, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के लिए भस्म करने के लिए अग्नि हैं, और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।